नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वैसे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मीडिया के सामने अनावश्यक बयान देने से बचते हैं, लेकिन हाल ही में उनके अखंड भारत के बयान पर पाकिस्तान ने पत्र लिखकर नाराजगी जारी की है, जिस पर मध्य प्रदेश के सीएम ने पलटवार कहा कि पाकिस्तान कितनी ही आपत्ति जताए, हमें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारत अखंड था और रहेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के इसी बयान पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इस पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इसी विषय पर आज हमारी चर्चा होगी, मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा है, तो कोई की आपत्ति करने से वो बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी, वो तो अपनी जगह स्थायी रहेगी। भारत बिना भारतीय जनता पार्टी की मदद के अपने प्रारंभ से अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अखंड भारत वाले बयान पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने फिर दोहराया है कि किसी की आपत्ति से अखंड भारत की बात समाप्त नहीं होगी। मीडिया ने मुख्यमंत्री से पूछा कि उनके बयान पर पाकिस्तान में खलबली मची है और पाक ने इसका उल्लेख करते हुए बकायदा प्रेस नोट जारी किया, जिसके बाद डॉक्टर मोहन यादव ने हंसते हुए कहा कि देखिए, पाकिस्तान लाख आपत्ति जताए, लेकिन हम सब जानते हैं सिंध से जो विस्थापित लोग यहाँ आए हैं, उसके पहले तो भारत अखंड ही था। देखिए, पाकिस्तान लाख आपत्ति जताई, हम सब जानते हैं कि सिंध से जो विस्थापित लोग यहाँ आए, शरणार्थी आए, उसके पहले तो अखंड भारत था ही। तो ननकाना साहब सहित जो हमारे अपने अतीत के अखंड भारत के हिस्से अगर रहे, उनको लेकर के तो हमारे लिए आज भी हमारा राष्ट्रगान में हम पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध को अलग थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उस अवसर पर हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा है, तो कोई की आपत्ति करने से वो बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी, वो तो अपनी जगह स्थायी रहेगी। वहीं सीएम के इस बयान पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी लिए अभी 1.5 महीना ही हुआ है और वो बयान देकर अपने को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता समझ रहे हैं। उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए ताकि पड़ोसी शत्रु देश हम पर हावी होने की कोशिश न करे। बात अखंड भारत की जाए तो बिना बीजेपी की मदद के भारत अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। मोहन यादव साहब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और 1.5 माह पहले वो इस पद पर काबिज हुए हैं। शायद वो अपने इस दायित्व से इतर अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता समझ रहे हैं या संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव मान रहे हैं। उन्हें इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए कि पड़ोसी शत्रु देश हम पर हावी होने की कोशिश करे, हमारी विदेश नीति को चुनौती दे और हमारे आंतरिक मसलों पर बोले। जहां तक अखंड भारत का प्रश्न है, जो उन्होंने प्रश्न उठाया है, भारत बिना भारतीय जनता पार्टी के मदद के अपने प्रारंभ से अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अखंड भारत की बात ने जोर पकड़ा है, तो निश्चय ही बात निकली है, तो कितनी दूर तलक जाएगी ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिर भी भारत अखंड था और रहेगा। भोपाल से टीवी 24 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी और आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़े। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। कांग्रेस से राजकुमार केलू जी अपना पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी। वरिष्ठ पत्रकार आत्मदीप जी भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। आत्मदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अखंड भारत को लेकर एक बयान दिया, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आई, लेकिन कांग्रेस का रिएक्शन ये है कि मोहन यादव खुद को अंतर्राष्ट्रीय नेता बनाना चाह रहे हैं, इसी वजह से इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस ने ऑन रिकॉर्ड इस पूरे मसले के बाद यह कह दी है कि भाजपा की मदद के बिना भारत प्रारब्ध से अखंड था, है और रहेगा। तो क्या आप मानते हैं ऐसा कि अंतर्राष्ट्रीय नेता बनने की कोशिश में बयान आया सीएम की तरफ से, और क्या बीजेपी सहायता कर रही है भारत की अखंड बनने में? देखिए अमित जी, निसंदेह जो कांग्रेस का स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है और जो बात है बहुत है, अखंड हम भारत की संकल्पना करते हैं और आपको
स्मरण में भी लाता हूं कि भारत में लगभग पहले जब 15 देश हुआ करते, 15 जो आप आज के वर्तमान के 15 देश हैं, पहले नहीं होते थे, एक ही भारत रहता था। वो या सनातनी रूप से कहें या सांस्कृतिक रूप से कहें तो एक ही सांस्कृतिक रूप से एकात्म था, और उसी भारत की कल्पना की जाती है। कांग्रेस, मैं आपके चैनल के माध्यम से, जैसा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बताया, पाकिस्तान को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान देखिए आहत है और दुखी है, क्यों क्षुब्ध है चारों तरफ से। वो उसके यहाँ आतंकवाद इतना फैला हुआ है कि ईरान ने तक उनके यहाँ हमला कर दिया। ईरान बलूचिस्तान वाला एरिया जो है पाकिस्तान का, वहां पर अटैक करके उन्होंने आतंकवादी ट्रूप्स जो है उनके ऊपर हमला किया हुआ है। और हम भी भारत में जब भी हमारे आतंकवादी अगर ज्यादा एक्टिव होते तो हम जरूरी, सही भी है, हमें अपनी रक्षा के लिए हम उनकी जनता को ऊपर नुकसान नहीं पहुंचाते पाकिस्तान की। हम वहां पे जो आतंकवादी शिविर है उनके ऊपर हमला करके हमने एयर स्ट्राइक किए, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए, ऐसे हम करते हैं और उनको उनके जो आतंकवादी ग्रुप हैं, आतंकवादी समूह है, उनको नष्ट करना चाहते हैं। स्वयं पाकिस्तान ने भी स्वीकारा है। उसके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रहे, उन्होंने कहा अमेरिका में जाकर के, विदेशों में जाकर के कहा कि 45,000 से ज्यादा वहां पर आतंकी संगठन और वो कार्य कर रहे हैं, इतने ज्यादा आतंकी हैं, स्वयं कहते हैं। तो वो आतंकवादी हमारे देश के लिए भी घातक होते हैं। तो हम तो करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और आगे भी करेंगे। और ईरान से भी पाकिस्तान आहत है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं कि हमने कभी ये नहीं चाहा और ना हम उनके ऊपर कोई इस प्रकार का कार्य करना चाहेंगे, क्योंकि हमारी विदेश नीति बड़ी इंटैक्ट है। भारत की विदेश नीति का विश्व के अंदर सभी सम्मान करते हैं। मैं आज ये जरूर कहूंगा कि हमने हमेशा यही चाहा। देखिए अटल जी ने क्या कहा, और वही भारतीय संस्कृति है, वही हमारा सनातन और अखंड भारत की संस्कृति है। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा कर लूं जग को गुलाम, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, दुनिया को हिंदू करने कब घर घर जाकर नरसंहार किए। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत मानव के हृदय जीतने का दृढ़ निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो हमारी जो संस्कृति है, और माननीय अटल जी के 4 लाइन के माध्यम से मैंने आपको बताया, और हमने तो पूरे विश्व के अंदर ये हमने कभी नहीं चाहा। जब हम अपने आप को स्वतंत्र होते हैं तो हम अपनी इंद्रिय विजय पे निकल जाते हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर इंद्रिय विजेता बने। भगवान कैसे बनते हैं, जो मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है, इंद्रिय विजेता, अपने मन पे विजय प्राप्त करने जाते हैं। कभी हमने गोपाल राम के नाम पर कभी मारकाट नहीं मचाई, कोई मस्जिद नहीं तोड़ी गई है। काबुल तक और हमारा जब शासन, जो आप कह रहे हैं अखंड भारत, कहीं हमने इस प्रकार का शासन नहीं किया है। तो यही बात है, हम सनातन जो सांस्कृतिक दृष्टि से कहें, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दृष्टि से कहें, तो हम उस अखंड भारत की संकल्पना करते हैं। और आपको बता दूं कि अगर भारत की संकल्प, जो कांग्रेस के नेता जी कह रहे थे, के मिश्रा जी, वो कह रहे थे कि प्रारब्ध से ही भारत है, तो एक बात उनको याद करना चाहिए, अगर है तो वो क्यों फिर कश्मीर के अंदर हमें आर्टिकल 370 हटाना पड़ा, क्यों हमें कश्मीर के अंदर आर्टिकल 35 हटाना पड़ा। आज पहली बार ऐसा संभव हुआ कि भारत में एक देश हो गया और एक विधान रहेगा और एक प्रधान रहेगा। नहीं तो संविधान भी वहां अलग अलग था, वहां कश्मीर का संविधान अलग था। हमें सौभाग्य मिला। और हम ये कहते हैं, देखिए हमारा संसद के अंदर भी संकल्पना है, तो शायद कांग्रेस को पता नहीं। संसद में क्या संकल्पना की गई थी 1990 के दशक में, जब कहा गया था कि हमारा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी है वो भी भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, और उसके लिए भी आज हम विधानसभा सीट छोड़ते हैं। और जो मैं बताऊं आपको, तो ये हमारा संकल्पना है और हमने संकल्प लिया हुआ है। और ये तो जो कांग्रेस, बीजेपी का संकल्प है। सत्येंद्र जी, मैं फिर आपका रुख करूंगा, राजकुमार जी का रुख कर लेते हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले तो हम कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इस पर जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो टिप्पणी है, पाकिस्तान ने अपना बयान जारी करते हुए उसका जो विदेश मंत्रालय उसकी तरफ से यह कहा गया है कि ध्वस्त मस्जिद की जगह पर बना मंदिर आने वाले समय में भारत के लोकतंत्र के माथे पर कलंक बना रहेगा। इस तरह की टिप्पणी पाकिस्तान की तरफ से भारत के लिए हो रही है, तो क्या इस टिप्पणी के साथ आप जाएंगे, इस टिप्पणी की निंदा करेंगे? और फिर क्यों, जब डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया है तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने की कोशिश कह रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए जी, पाकिस्तान पहले अपने खुद के देश को देखे जी, अपने अंदरूनी हालातों पर नजर रखे, वो उसको हमारे भारत के हिंदुस्तान की जी जी तो जी राजकुमार, अंदरूनी मामले हैं, हमारे अंदरूनी मामले हैं, उन पर उसे टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। ये हमारे निजी मामले, हमारे देश के, हम अपने अंदरूनी मामलों को हम खुद निपटेंगे, हम अपने स्तर पर बात करेंगे, हमारे देश में बात करेंगे। पर कोई दूसरा देश हमारे मामलों में हस्तक्षेप करे, ये बड़ा निंदनीय काम है। ठीक है। दूसरा, मोहन यादव जी जो अभी हाल ही में बहुत
जल्दी उनको मंत्री पद से मुख्यमंत्री पद मिला है जी। ये कृपा है ऊपर के नेताओं की, और वो इसको लेकर अंतरराष्ट्रीय नेता बनने की जो कोशिश कर रहे। लेकिन क्या पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी नहीं था? आप ये मानते नहीं है कि पाकिस्तान की टिप्पणी पर ही तो उन्होंने जवाब दिया है? बिल्कुल, उसके लिए अपना विदेश मंत्री है हमारे जी, देश के, हमारे बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं जी। लेकिन क्या होता है कि जब इच्छा बलवती होती है कि बहुत जल्दी मुख्यमंत्री से अब हमें ऐसा कुछ करना है कि जिससे हमारी राह देश और विदेश तक फैल जाए, तो ये कुछ चीजें जल्दबाजी में हम लोगों के लिए घातक भी सिद्ध होती है जी। क्योंकि कुछ भी चीज जब हम बोलें तो बड़ा संयम, धैर्य, और हमें ऐसा अखंड भारत की बात, कोई भारतीय जनता पार्टी का अखंड भारत नहीं है जी। देश हमारा अखंड पहले भी था जी, आज भी है, और हिंदुस्तान अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। इसमें किसी पार्टी का हाथ नहीं है जी। इसमें देश के हर नागरिक का योगदान है। हर वो सैनिक हमारे जो सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको साधुवाद देते हैं। आऊंगा पूरे देश की वापसी कर रहे हैं वो, इसके कारण ये अखंड भारत हमें सौभाग्य के रूप में प्रदान किया है। बिल्कुल ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार आत्मदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आत्मदीप जी, जिस तरह से आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, बीजेपी का यही कहना है कि पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी था, निश्चित तौर पर था, लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि एक प्रोटोकॉल होता है, जब विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के जवाब इस तरह की टिप्पणी की है तो जवाब भी भारत के विदेश मंत्रालय को देना चाहिए था। फिर क्यों सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर टिप्पणी की? लेकिन क्या आपको लगता है कि सीएम ने जो बयान दिया है कहीं से प्रोटोकॉल का उल्लंघन है या फिर ख्याति पाने की कोशिश है, जैसा कि कांग्रेस बता रही है? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। मुख्यमंत्री जी ने जो भी बयान दिया है पाकिस्तान के संदर्भ में, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और जिस मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री आसीन है, उस पद का प्रोटोकॉल देख लीजिए, उसमें कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान, नियम या ऐसा बिंदु नहीं है कि विदेशी मामलों से संबंधित किसी भी प्रकरण में मुख्यमंत्री कोई भी वक्तव्य नहीं दे सकेंगे। जहां राष्ट्रहित की बात करती है वहां मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, यहाँ तक कि हमारा सामान्य नागरिक भी अपना वक्तव्य खुलकर दे सकता है जी। जो राष्ट्रीय हितों के हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसमें जो आपत्ति उठा रहे हैं वो लोग अखंड की जो पृष्ठभूमि है, परिकल्पना है, और जो भविष्य की हमारे देश की रचना रणनीति है, उससे अनभिज्ञता होने के कारण वो ऐसे कह रहे हैं जी। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की जो टिप्पणी है आत्मदीप जी, क्या लगता है कि इधर प्राण प्रतिष्ठा हुई और ज्ञानवापी विषय को लेकर भी पाकिस्तान लगातार बोलता रहा, लेकिन हुआ कुछ और ही, तो क्या इसे सिर्फ पाकिस्तान की बौखलाहट माना जाए या फिर ये डर माना जाए कि जैसा कि मोहन यादव ने कहा है कि जब पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा का जिक्र होता है हमारे राष्ट्रगान में, तो हम सिंध को अलग कैसे छोड़ सकते हैं? तो क्या कोई डर है पाकिस्तान को अब सिंध को भारत ले तो नहीं लेगा? बिल्कुल भय है, आपने सही कहा। जिस कदर भारत शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, तेज गति से विकास करने वाले देश के रूप में, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में, तेजी से बढ़ती विकास दर, वृद्धि दर के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा है, और भारत की वैश्विक मान्यता जैसे जैसे बढ़ रही है, इसके विपरीत पाकिस्तान जिस तरह से कदम दर कदम, साल दर साल कमजोर होता जा रहा है, अंदर से खोखला हो रहा है, वहां के ही लोग, वहां के टीवी चैनलों की बहस सुने तो कहने लगे हैं कि ये कभी भी टूट सकता है, और टूटने के कगार पे खड़ा भी है। तो ये उनका भाई बोल रहा। वहां की हमारी सरकार की शक्ति में इतना आत्मबल है, उसका 5% भी आत्मबल या आत्मविश्वास वहां की सरकार में नहीं है, क्योंकि उनके पास उस तरह की न तो जन समर्थन है, न वैसी सामरिक या आर्थिक शक्ति है। ये उनका भाई बोल रहा है। जहां तक मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाने की बात है, पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वहां अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है। वहां पाकिस्तान में कितने प्रतिशत, जब पाकिस्तान बना तब ईसाई और हिंदू अल्पसंख्यक थे, और आज कितने कम रह गए हैं। उनकी महिलाओं, बहन बाटियों के साथ किस तरह अपहरण, बलात्कार, जबरन धन परिवर्तन, जबरन शादी की घटनाएं हो रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गुरुद्वारों पे हमले हो रहे हैं। पूरी दुनिया में धार्मिक असहिष्णुता के रूप में जो एक
रैंकिंग होती है उसमें भी पाकिस्तान बहुत पीछे है। वहां दूसरे धर्म के लिए कोई स्थान है ही नहीं जी। सर्वाधिक असहिष्णु सरकार इस्लामिक देशों में वो पाकिस्तान की है। इंडोनेशिया भी मुस्लिम देश है, लेकिन वहां की सरकार इस तरह की दकियानुसी नहीं है कि किसी की और धर्म या मान्यता को बर्दाश्त न करे। इस इंडोनेशिया में तो भगवान राम की संस्कृति को पूरा अपनाया हुआ है। वहां के राष्ट्र चिन्ह में गणेश जी का चिन्ह है, वहां रामलीलाएं होती है, पौराणिक काल की सारी प्रतिमाएं लगी हुई है, वो उनका जश्न मनाते हैं पाकिस्तान इंडोनेशिया के मुस्लिम जी। हाली तो पूरा से भरा पड़ा है वहां की राजधानी। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की सिर्फ बौखलाहट है। और वो आप देखिए मानवाधिकार का हनन विश्व में जितने भी वैश्विक पैमाने सब में पाकिस्तान फिसड्डी है जी। इसके कारण उस तरह की बात करता है। दूसरा ज्ञान में इस मस्जिद को लेकर अगर बात करते हैं जहां राम मंदिर बना है जी, तो यहाँ अव्वल तो ऐतिहासिक तथ्य है जी, प्रमाणित है कि वर्षों से नमाज पढ़ी ही नहीं जा रही थी, यानी वो लाइव मस्जिद में केवल मस्जिद का ढांचा था, इसलिए उसको बाबरी ढांचा कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी उसको ढांचा ही माना गया है। और वो ढांचा भी कहाँ बनाया गया था, ये ऐतिहासिक प्रमाणों से, पुरातात्विक खनन से, भारतीय पुरातत्व संरक्षण खुदाई से, जिसकी अगुवाई भी के मोहम्मद साहब नाम के बिल्कुल। और पाकिस्तान लगातार उस पर भी टिप्पणी करता रहा है। सत्येंद्र जी का रुख कर लेंगे। सत्येंद्र जी, जैसे कि इसके पहले आपने सुना राजकुमार जी कह रहे थे कि बयान बिल्कुल देना था, पलटवार करना था पाकिस्तान की इस तल्ख टिप्पणी पर, लेकिन विदेश मंत्रालय की ओर से भी कहा जा सकता था। सीएम को क्या आवश्यकता थी कि सामने आकर कह दिया उन्होंने? देखिए, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और पैनल में हैं माननीय आत्मदीप जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। मेरे हिसाब से ये तो बिल्कुल सिद्ध हो गया और कहीं कोई गाइडलाइन प्रोटोकॉल में नहीं लिखा, उन्होंने कहा वो दे सकते हैं। और दूसरी बात मैं बताऊं, कांग्रेस को क्यों इतना दर्द होता है? कांग्रेस ने देखा नहीं, कांग्रेस उन लोगों का समर्थन करने लगती है। ये वही पाकिस्तान है। जब हमारे वहां पे बेटियों को उठा लिया जाता है और एक वहां पे विवाद हुआ तो उन्होंने कहा ननकाना साहब को गुलाम मुस्तफा शहर बना देंगे। ननकाना साहब का नाम जो स्थल है, स्थल का नाम है नानक जी का, गुरु नानक देव का जन्म स्थल है, उसको ननकाना साहब को गुलाम मुस्तफा बनाने वाले। अफगानिस्तान में युद्ध चला अभी, अब राजकुमार जी इनके बाद आप ही का सरकार है जी, तो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है। तो देखिए किस प्रकार से हमारे माननीय मोदी जी और हम लोग बीच युद्ध के समय सिर पर रख करके गुरु ग्रंथ साहब को वहां से लेके आना पड़ा, और जो ग्रंथी है और जो हमारे सिख बंधु हैं उनको लाना पड़ा। तो पता नहीं ये हर जगह, और कोई नहीं इस पे ऑब्जेक्ट कर रहा है, सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, आतंकी रहते हैं। ईरान भी उनके यहाँ पे हमला कर रहा है, हम तो करते हैं, उनके आतंकियों को नाश करते हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि हमें जरूरी है। लेकिन कांग्रेस बताए, कांग्रेस ही जरूर कह रही प्रारब्ध से। तो देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 लगाने वाले कौन थे? कांग्रेस थी। आर्टिकल 35 किसने लगाया था? कांग्रेस ने लगाया था, नेहरू जी की सरकार थी। तो और पूरे भारत को तोड़ने में भारत पाकिस्तान बना और बांग्लादेश बना, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है कांग्रेस की। तो कांग्रेस खंड खंड करने की जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी ने आज जम्मू कश्मीर के अंदर से धारा 370 हटाई और आर्टिकल 35 तो एक करने का काम भारत को भारतीय जनता पार्टी कर रही। और हमारा संकल्प है, सुन लें कांग्रेसी मित्र वगैरह सब, कि हमारा संकल्प ये भी है कि हमारे कश्मीर जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है अभी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको हम लेके आएंगे, क्योंकि हमने संसद के अंदर उसके लिए संकल्पना व्यक्त की है। ऑन रिकॉर्ड है कि वो हमारा अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि हमें महाराजा हरि सिंह से जब हमारा एक्सेशन एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में ये है कि वो भारत का विलय है, तो भारत का अभी पार्ट है। कांग्रेस की गलतियों के कारण वो पाकिस्तान के पास चला गया है। ये तो महापापी, मतलब देश राष्ट्रद्रोही कहेंगे हम राष्ट्र को। राष्ट्र रक्षा समम एक पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञम, दृष्टो नैवचा नैवचा नैवचा। हम राष्ट्र की रक्षा में यज्ञ मानते हैं। और सुनिए अमित जी, एक और हमने वो क्या किया, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगो मातृभूमि से आए वर, तेरा वैभव अमर रहे मां। हम तो इन चार रहे ना रहे, तो हमारी पार्टी और हम सभी, हम रहे या ना रहे, लेकिन हम कश्मीर जो हमारा है, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, वह भी हम संकल्पना में है। और आज हमें संतोष है, हमने धारा 370 हटाई। ये लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, ये लोग कहते थे खून की। और जो आपने बात कही भगवान राम मंदिर की, पाकिस्तान की बात से मैं बिल्कुल निंदा करता हूं, क्योंकि जब रोम को, वेटिकन सिटी को हमारे पोप की और क्रिश्चियन धर्म की बहुत पवित्र नगरी से जाना जाता है, मक्का और मदीना को हमारे इस्लाम धर्म की पवित्र नगरी से जाना जाता है, जहां पर
जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, या तो भारत में जहां भगवान राम का जन्म हुआ तो उसको फैजाबाद के नाम से जाना जाता था। उसका सौभाग्य भी अयोध्या करने का हमें सौभाग्य मिला, हमारी सरकार को मिला 10 से 5 सेकंड और साथ ही साथ जिस स्थान पे जन्म स्थान मस्जिद जन्म स्थान कहा गया था कोर्ट में, जो वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, आत्मदीप जी ने, तो एक कोर्ट का निर्णय से बना है। पाकिस्तान और विश्व की सारी मीडिया को भी पता चल गया है, धीरे धीरे हम वह तत्व भी कर देंगे, क्योंकि भारत ने देखो विश्व योग दिवस बनाया गया, पूरी दुनिया के अंदर मिलेट दिवस मनाया जा रहा है। भारत जो है, मैं बताऊं, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मेरे वेदों का प्राण अमर, ज्ञान अमर, मानव के मन का, मेरा स्वर घर में, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने रह सकता। चलिए, तो बीजेपी का संकल्प था और अब वो पूरा हुआ है, लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद, और इस पर इस तरह की टिप्पणी आ रही है। जी राजकुमार जी, आपकी बात रखें। जी देखिए जी, पाकिस्तान की जो भी बयान हमारे देश के, हमारे अयोध्या के मामले में आए, हम सब उसकी कटु निंदा कर रहे हैं जी, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि उसे हस्तक्षेप हमारे यहाँ करने का कोई अधिकार नहीं है। और कश्मीर की बात कर रहे हैं तो इस देश को आजाद कराने में कांग्रेस के ही बड़े बड़े लोगों का बलिदान भी है, उनका योगदान है आजादी में, देश को आजाद कराने में। भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। बताइए कितने लोग शहीद हुए इनकी पार्टी के, जिन्होंने आंदोलन किया, कितने लोगों ने आजादी में अपने परिवारों को बलिदान दिया। महात्मा गांधी की रामनाम से लेके एक कांग्रेस आजीवन कार्यवास मिला हो, अगर अंग्रेजों ने दिया हो तो मैं चुनौती देता हूँ, इनको चुनौती के साथ कहता हूँ, नाम बता दे। तो राम के मामले में ये हमें नहीं पता है कि राम को कितना कांग्रेस मानती है या धर्म के मामले में कांग्रेस कितनी आगे है। और कश्मीर के मामले में ये बिल्कुल नहीं पता है। जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होते थे, कांग्रेस की जब सरकार भी हिंदुस्तान में थी, तब भी जम्मू कश्मीर कांग्रेस का ही अभिन्न अंग था। आप हमें 370 के बारे में मत बताएं कि कितने लोगों को, हम भी ब्राह्मण आदमी हैं, कितने ब्राह्मणों को प्रताड़ित आज भी किया जा रहा है, कितने सैनिक मर रहे हैं आज भी, आप देख लीजिए। और बोल रहे हैं कि बात आप कर रहे हैं, आप तो महंगाई बताएं देश में, उसके बाद या कितनी अराजकता फैल रही है आपके राज में 9 साल में और हमारे 18 साल में मध्य प्रदेश में, वो बताएं। कितने बलात्कार, अपहरण, बेरोजगारी, ये रोजगार का संकट और लगातार परीक्षाओं की गबन तो पूरे देश में प्रसिद्ध है। हमें कहने की आवश्यकता नहीं कि आखिरी में आपको मुख्यमंत्री पद का चेहरा जिस शिवराज सिंह जी को बताते थे, उन्हें हटा के आपको डॉक्टर मोहन यादव जी को लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा? क्योंकि लगातार और ठीक है, चलिए हम विषय पर बात करें। राजकुमार जी, आज के विषय पर बात करें, निवेदन करूंगा जी। चलिए, पाकिस्तान की टिप्पणी पर आप कह रहे हैं कि अगर ये होता तो कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान दिया जा सकता था, लेकिन मुख्यमंत्री ने सामने आकर के बात कह दी। आत्मदीप जी, कांग्रेस फिर से उसी बात को दोहरा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के बयान को यदि हम देखें और अगर हम डेटा देखें, 2017 की जो जनगणना थी उसके मुताबिक पाकिस्तान में हिंदू आबादी की कुल जनसंख्या का 2.14% है और सिंध में हिंदू धर्म को मानने वालों की जो हम बात करें 4.17 मिलियन इनकी संख्या बताई जाती है। अब इतने जो हिंदू हैं सिंध में, जब मोहन यादव बयान देते हैं तो क्या आपको लगता है कि उन हिंदुओं को भी संदेश देने की कोशिश है कि हम आज भी आपको भूले नहीं और कभी ना कभी हो सकता है भविष्य में चलकर किसी तरह से पहल भी की जा सकती है? बिल्कुल जी, ये भविष्य में संभावना निश्चित रूप से छिपी हुई है। केवल सिंध ही नहीं बल्कि और पाक अधिकृत कश्मीर ही नहीं बल्कि गिलगिट और बाल्टिस्तान जी, वहां के लोग भी ये मानते हैं कि पाकिस्तान में हमारा जबरन अवैधानिक रूप से हमको पाकिस्तान में विलीन किया गया, हम पे कब्जा किया गया, हमको आजादी चाहिए। गुलाम कश्मीर जिसको पाक कश्मीर कहा जाता है, वहां के लोग भी आजादी की पाकिस्तान से मांग कर रहे हैं। और सिंध के लोग भी ये सिंध आंदोलन चला चुके हैं अलग होने के लिए बहुत साल पहले, अभी वो ठंडा है, लेकिन ये सिंध आंदोलन चला था इसी मांग को लेके कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है स्वाभाविक रूप से, किसी भी आधार पे हम पाकिस्तान विलीन के लिए
मान्य नहीं हो सकते, तो हमको स्वतंत्र किया जाए। और सिंध से तो खास करके हमारा इतना जुड़ाव है, जैसा अभी आपने कहा कि हमारे राष्ट्रगीत में सिंध का नाम है। दूसरा, सिंधु नदी के किनारे बसे लोग ही हिंदू कहलाए, हिंदुत्व का नाम भी वहीं से आया है, सिंधु से। और आज भी सिंधी भाई भारतीय संस्कृति में बहुत रचे बसे हैं, बहुत राष्ट्रनिष्ठ हैं। भारत में कितने सिंधियों को शरण लेनी पड़ी है पाकिस्तान के अत्याचारों के कारण, ये हम सब जानते हैं। हमारे यहाँ सिंधी शरणार्थियों की बस्तियां बसी है, उनके पुनर्वास के कार्यक्रम चले हैं। और एकमात्र सिंधी समुदाय शरणार्थियों में ऐसा है जो बिना सरकारी सहायता के खुद अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से स्थापित हुआ है अच्छे व्यवसायी वर्ग के रूप में भारत में, और आज दानदाता की स्थिति में। जी बिल्कुल सत्येंद्र जी। जी आत्मजीत जी, आपकी बात पूरी करें जी। रहेगा, लेकिन ये सत्य नहीं है कि अखंड है। अभी हम खंडित भारत है, इसीलिए हम पाक अधिकृत कश्मीर को भी हमारी सरकार भारत के नक्शे में दिखाती है। ठीक है सत्येंद्र जी, खंडित है भारत, अभी भी काम करने की आवश्यकता है जिससे कि अखंड की जो हम एक संरचना देख रहे हैं वो पूरी हो सके। देखिए बिल्कुल वही बात मैं कह रहा था जी। और आत्मजीत जी ने बिल्कुल सही बात की। इसके लिए तो कांग्रेस को माफी मांग लेना चाहिए थी, नेहरू जी को, और सबने किस कारण से गलतियों से हुआ। प्रथम प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से ये सारे देश भी जानने लगा, जनता भी जानने लगी गलतियां रही, क्यों उसमें यूनाइटेड नेशंस में गए। और ये बोलना चाहिए था कि हमारी भूमि पे इलीगल अतिक्रमण किया है, एनक्रोचमेंट किया है, ये नहीं गए, बोले कि हमें सतारा पाक। अरे भैया, कहते हैं यूनाइटेड नेशन में जो क्लॉज है उस क्लॉज के तहत, इस क्लॉज के तहत जाते कि पाकिस्तान ने हमारी भूमि पे कब्जा कर लिया, उस पे गए ही नहीं है। इस कारण से आज दिक्कत हुई। हमने आज बतला है पूरा, और हमने तो संकल्पना व्यक्त की है कि उसके लिए हम जान भी दे देंगे। आपको याद होगा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारा है, और उसमें लगभग 23-24 विधानसभा सीट भी हमने निर्धारित की हैं, उनको खाली छोड़ा जाता है। और जिस दिन हम उसके कश्मीर को पाने के लिए और कश्मीर छोड़ेंगे, हम उसके लिए भी जान भी दे देंगे, ये कहा है। और कांग्रेस बताए, कांग्रेस को आज माफी मांगना चाहिए कि कांग्रेस सीए बिल का विरोध करती थी। अगर सही मायने में कांग्रेस के अंदर कुछ बचा, आत्मा तत्व बचा है, तो आज हमने जो सीए बिल लाए हो, जिसमें हमने कहा कि 6 वर्ष में जो 12 वर्ष में नागरिकता मिलती थी हमारे जो प्रताड़ित हिंदू, सिंधी, पंजाबी, जैन, सिख, ये सब ईसाई, उनके लिए तो हमने करा, तो इन्होंने आग लगा दी सब देश में, आतंक मचा दिया इन्होंने देश में। चलिए, तो अब अखंड भारत को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर शुरू हो चुका है, और कहीं ना कहीं देखना होगा कि आगे चलकर ये बयानबाजी कहां तक जाती है, क्या रूप लेती है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।